चलिए, तो लास्ट टॉपिक हम देख रहे थे पॉलिनेशन के बारे में, और यहाँ तक हमने थोड़ा स्टार्ट किया था, बस इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। टॉपिक का नाम है गैमेट ट्रांसफर। गैमेट्स की हम बात करें तो हमने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बना लिए। अब दोनों गैमेट्स को एक साथ लेकर आना है, दोनों गैमेट्स का फ्यूजन कराना है। फ्यूजन को बोलते हैं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन कराने के लिए दोनों गैमेट्स का पास आना जरूरी है। क्योंकि अभी हमने जब गैमेट्स बढ़े या गैमेट्स के बारे में हमने कहा, गैमेट्स जब हमने बनाए तो गैमेट्स बनाने के बाद में एक बात हमने पढ़ी यहाँ पर कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं वो मेल गैमेट हो, जिनको हम पोलन ग्रेन्स के अंदर मॉडिफिकेशन से बन रहे थे, या फिर फीमेल गैमेट हो। दोनों ही गैमेट्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल मतलब कि वो मोशन नहीं कर सकते। हम मोशन नहीं करेंगे तो एक तो मेल पार्ट के अंदर है मेल गैमेट और एक फीमेल पार्ट के अंदर है फीमेल गैमेट। अब दोनों गैमेट्स को पास लेकर आना है, तो दोनों गैमेट्स को पास लाने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पर पोलिनेशन। क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू एग स्टिग्मा। यानी जो पोलन ग्रेन्स है जिनके अंदर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, उन गैमेट्स को ट्रांसफर किया जाएगा कहां पर? स्टिग्मा तक, फीमेल पार्ट के पास में, ताकि आगे वो किस करे? फर्टिलाइजेशन करे, और फर्टिलाइजेशन से नई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करे, जिसको हम जाइगोट नाम देते हैं। क्योंकि जाइगोट ही आगे डेवलप करके फिर एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर सीड का फॉर्मेशन करता है। तो अगर पोलिनेशन की बात करें तो पोलिनेशन दो तरह का यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। कि पोलिनेशन आर ऑफ टू टाइप्स, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब है कि एक ही प्लांट है। अब सेल्फ पोलिनेशन की बात करें तो सेल्फ पोलिनेशन सेम प्लांट के अंदर होगा, जबकि अगर हम बात करें दूसरे टाइप का पोलिनेशन वो है क्रॉस पोलिनेशन, जो दो डिफरेंट प्लांट के अंदर होगा। प्लांट अलग अलग होंगे लेकिन स्पीशीज सेम होगी। अगर ये सरसों का मस्टर्ड प्लांट है तो ये भी मस्टर्ड ही प्लांट है। यानी हर प्लांट जो है ना वो अपने ही स्पीशीज के साथ में फर्टिलाइजेशन करेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम सरसों और मटर के बीच में कॉम्बिनेशन करके नई स्पीशीज बना देंगे, बन सकती है? तो वही है। तो यहाँ पर प्लांट अलग अलग है लेकिन स्पीशीज सेम है क्रॉस पोलिनेशन के अंदर। वहीं सेल्फ पोलिनेशन में प्लांट सेम होता है। अब इसको भी अगर हम बात करें तो प्लांट सेम होने की वजह से इसको जेनेटिकली सिमिलर बोलते हैं। इसमें जो नए ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, नए जो प्लांट बनेंगे वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे, उनका जेनेटिक मटेरियल सिमिलर होगा एज इट इज बिल्कुल के पेरेंट्स के जैसे। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेल्फ पोलिनेशन को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं, और फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये दो तरह का होता है। कौन से? ऑटोगेमी है, और एक कौन सा है? जीटोनोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब है कि प्लांट भी एक है। अब एक ही प्लांट के अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। मेल और फीमेल पार्ट अगर दोनों सेम होते हैं तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट सेम प्लांट। यानी एक ही प्लांट पर अगर मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है तो ऐसे प्लांट को बोलते हैं हम मोनोइशियस। क्या बोलते हैं? मोनो का मतलब सिंगल, इशियस का मतलब होता है बॉडी। यानी एक बॉडी पर केवल एक बॉडी पर दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलेंगे मोनोइशियस। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी लिखे हुए, जैसे यहाँ पर एक डायग्राम भी बना हुआ है कि एक ही प्लांट है जिस पर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं उनको बोलते हैं मोनोइशियस प्लांट या मोनोइशियस फ्लावर। ठीक है ना? एग्जांपल यहाँ पे लिखे, जैसे कैस्टर है, कोकोनट है, या फिर मेज वगैरह, ये सब किसके एग्जांपल है? मोनोइशियस प्लांट के। ठीक है ना? तो ऑटोगेमी की बात करें तो प्लांट भी एक ही है और फ्लावर भी एक ही है। अब एक ही फ्लावर के अंदर दोनों प्रेजेंट है। क्या है? एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी है और एक ही फ्लावर में फीमेल पार्ट भी है। तो इसी प्लांट के इसी फ्लावर से मेल पार्ट से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर अगर स्टिग्मा तक हो रहा है, इस तरह की पोलिनेशन को क्या बोलते हैं हम? ऑटोगेमी। क्लियर है यहाँ तक? ऑटोगेमी समझ में आया जो? दूसरा हम बात करें जीटोनोगेमी। जीटोनोगेमी के अंदर क्या होगा? प्लांट तो सेम रहने वाला है, सेल्फ पोलिनेशन है इसलिए, लेकिन यहाँ पर फ्लावर अलग अलग हो जाएंगे। एक फ्लावर तो कौन सा होगा? जिसमें सिर्फ मेल पार्ट होगा। एक फ्लावर कौन सा होगा? जिस पर फीमेल पार्ट होगा। तो यहाँ पर एक ही प्लांट है लेकिन फ्लावर दो अलग अलग है। एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में अगर पोलिनेशन हो रहा है तो इस पोलिनेशन को क्या बोलेंगे? जीटोनोगेमी। तो देखो प्लांट सेम है इसलिए जेनेटिकली क्या होता है? सिमिलर। तो सेल्फ पोलिनेशन यहाँ जब बात करें कितने तरह का होता है? दो तरह का। ठीक है ना? तो सेल्फ पोलिनेशन के अंदर ऑटोगेमी और दूसरा कौन सा है? जीटोनोगेमी। तीसरा अगर हम बात करें दूसरे टाइप का पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन के लिए यहाँ पर बात करें तो दो प्लांट होंगे अलग अलग लेकिन स्पीशीज क्या रहने वाली? सेम। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, स्पीशीज कैसी है? सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज, बट प्लांट कितने होंगे? दो प्लांट। दो प्लांट के बीच में यहाँ पर मान लो ये जो प्लांट है इस प्लांट पर एक ही फ्लावर का पार्ट प्रेजेंट है, और फ्लावर कौन सा है? यहाँ पर मान लो मेल फ्लावर है। अब मेल पार्ट प्रेजेंट है तो यहाँ पर पोलन ग्रेन्स बनेंगे।
अब इन पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करना है किसके पास में, फीमेल पार्ट के पास में, तभी तो फ्यूजन होगा। तो फीमेल पार्ट के पास में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन क्योंकि इसके पास में केवल एक ही पार्ट है मेल पार्ट, तो इस प्लांट से दूसरा जो प्लांट है जिसके पास में फीमेल पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम, उस एंड्रोशियम या फिर जिसको बोलते हैं पिस्टिल, एक सिंगल स्ट्रक्चर हो, तो पोलन ग्रेन्स का यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है दूसरे प्लांट की स्टिग्मा तक। तो ये जो पोलिनेशन है, इस पोलिनेशन को क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। क्लियर है? तो दो तरह का पोलिनेशन में बात करी, सेल्फ पोलिनेशन है और क्रॉस पोलिनेशन। अब ये कुछ टर्म्स लिखी हुई है यहाँ पर। मोनोइशियस की अभी हमने बात कर ली है कि मोनोइशियस मतलब एक ही फ्लावर होगा जिसमें मेल और दो फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे, उसको क्या बोलेंगे, मोनोइशियस प्लांट, और फ्लावर को मोनोइशियस फ्लावर। या फ्लावर की बात करें तो फ्लावर कैसा होगा, फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, यानी एक ही फ्लावर के अंदर, अगर हम बात करें तो एक ही फ्लावर के अंदर क्या होंगे, मेल पार्ट भी होगा फीमेल पार्ट भी। यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, एक प्लांट के अंदर एक फ्लावर में केवल मेल है, यहाँ पर कौन सा है, फीमेल है। इस तरह से अलग अलग भी हो सकते हैं। दूसरा हम बात करें डायोइशियस प्लांट। डायोइशियस प्लांट के अंदर मेल और फीमेल जो होंगे वो फ्लावर जो होंगे उनके क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पर प्रेजेंट होंगे। जैसे इस प्लांट की बात करें तो इस प्लांट पर जो भी फ्लावर है ये सभी कौन से फ्लावर है, मेल फ्लावर, और सॉरी फीमेल फ्लावर। और यही दूसरा प्लांट बात करें तो इस प्लांट का कौन से सिर्फ मेल फ्लावर प्रेजेंट है। तो दो अलग अलग प्लांट होंगे और दो अलग अलग, यानी एक सिंगल प्लांट है तो एक प्लांट के अंदर सिर्फ एक ही पार्ट प्रेजेंट है, अगर मेल हो या फीमेल हो, तो इस तरह की प्लांट को बोलते हैं हम डायोइशियस प्लांट। ठीक है ना? एग्जांपल ये जैसे पपाया है, डेट पाम है। पपाया की बात करें तो पपाया में एक फ्लावर में केवल एक ही पार्ट प्रेजेंट होता है, यानी मेल होगा या तो या फिर फीमेल होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने कुछ टर्म्स की बात करी। अब हम बात करते हैं कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है, इस सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कौन कौन सी चीजें जो फेवरेबल है या सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगी। अगर सेल्फ पॉलिनेशन कराना है तो किन किन चीजों का होना जरूरी है प्लांट के अंदर। तो पहला यहाँ पर लिखा है मोनोक्लेनी, या इनको बोलते हैं बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब क्या होगा, उसके अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। जैसे अगर हम बात करें सेल्फ पॉलिनेशन की, तो सेल्फ पॉलिनेशन की अगर एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के अंदर या तो कैसा हो, दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो, या फिर एक ही प्लांट के अंदर दो अलग अलग हो, लेकिन प्लांट सेम होना चाहिए एक ही प्लांट के अंदर। तो मोनोक्लेनी जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ हमने क्या, पी। दूसरा बात करें होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब है कि जो दोनों के गैमीट्स है वो गैमीट्स अगर सेम टाइम पर क्या होंगे, मैच्योर होंगे, सेम टाइम पर दोनों एक दूसरे, जैसे मान लो यहाँ पर हमने पोलन ग्रेन्स की बात करी, तो पोलन ग्रेन्स तो मैच्योर होकर के बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी फीमेल गैमीट है वो मैच्योर नहीं हुई है, तो यहाँ से पोलन ग्रेन्स आ भी जाएंगे तो पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन तो हो जाएगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या, होमोगेमी, इसके एग्जांपल हल करा पी। दूसरा है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी का मतलब है कि यहाँ पर जो फ्लावर है, जनरली बात करें तो कुछ प्लांट्स के फ्लावर ऐसे होते हैं जो खिलते नहीं है, यानी फ्लावर की जगह पर शेडिंग जो बोलते हैं, फ्लावर को खिलना, तो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो खिलते नहीं है। अब मान लो फ्लावर बंद है तो इस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो इनमें कौन सा पॉलिनेशन हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन ही तो होगा, क्योंकि प्लांट के अंदर ये दोनों चीजें अलग अलग होती है तो खिल जाता है, तो कोई दूसरे भी प्लांट के आ सकते हैं। लेकिन अगर वो फ्लावर बंद है, अभी बड स्टेज के अंदर है, तो सिर्फ कौन सा पॉलिनेशन हो सकता है उसके अंदर, सिर्फ उसके अंदर कौन सा पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कौन सा फेवरेबल कंडीशन है, क्लिस्टोगेमी। द फ्लावर्स नॉट ओपन, जो फ्लावर ओपन नहीं होते हैं, ऐसे फ्लावर्स को जो खिलते नहीं है, शेडिंग नहीं होती जिन फ्लावर्स की, उन फ्लावर्स को बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। जैसे एग्जांपल यहाँ पे कोमेलाइना है, वियोला है और एक्सोलिस, ऑक्जेलिस, ये कुछ प्लांट के एग्जांपल है जो खिलते नहीं है, फिर इनके अंदर सिर्फ कौन सा पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। इसके बाद है बड पॉलिनेशन। बड पॉलिनेशन वही मतलब कि बड अभी खिली नहीं है फ्लावर, तो बड के अंदर ही अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो कौन सा पॉलिनेशन होगा, केवल सेल्फ पॉलिनेशन। इसकी अगर बात करें तो व्हीट है, राइस है, इनकी बड स्टेज के अंदर ही क्या हो जाता है, पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो ये हमने बात करी किसके, सेल्फ पॉलिनेशन से रिलेटेड। इसके बाद हम यहाँ पर बात करें जो क्रॉस पॉलिनेशन है दूसरा, उसके लिए क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है। यहाँ पर लिखा है कॉन्ट्रीवेंसेस या एडेप्टेशंस या फेवर फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फेवर्स की अगर हम बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फेवर कौन कौन से हैं। पहला है डाइक्लिनिक। डाइक्लिनिक का मतलब है कि यहाँ पर यूनिसेक्सुअलिटी पाई जाएगी। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेगा। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब है एक प्लांट के अंदर एक ही पार्ट प्रेजेंट है, जैसे अभी यहाँ पर हमने बात करी थी कि यहाँ पर सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट है और यहाँ पर फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, तो यूनिसेक्सुअल होना चाहिए प्लांट, यानी इस पार्ट पर मेल पार्ट है और इस प्लांट पर फीमेल पार्ट है, तो इसके अंदर कौन सा पॉलिनेशन हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो
क्रॉस पोलिनेशन के पहले फेवरेबल कंडीशन क्या है? डाइक्लिनिंग या यूनिसेक्सुअलिटी, जो किसको प्रिवेंट करती है? सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करती है। एग्जांपल यहां लिखा हुआ जैसे डेट पाम है, पपाया वगैरह इसके अंदर। दूसरा बात करें डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मतलब है कि फ्लावर्स होंगे, वो फ्लावर की जो मैच्योरेशन है वो डिफरेंट टाइम इंटरवल के अंदर हो रही है। मेल पार्ट किसी का पहले मैच्योर हो रहा है, किसी का फीमेल पार्ट मैच्योर हो रहा है, इस कंडीशन को बोलते हैं डाइकोगेमी, यानी अलग-अलग टाइम पर क्या हो रहा है? दोनों मैच्योर होते हैं। फिर इसके बाद है चेस्मोगेमस फ्लावर। अब क्रॉस पोलिनेशन कराना है तो क्रॉस पोलिनेशन के लिए क्या है? दोनों फ्लावर्स का खिलना जरूरी है। जैसे मान लो ये फ्लावर है, इस पर कौन सा पार्ट है? मेल। अभी अगर खिलेगा नहीं तो इसके पोलन ग्रेन्स बाहर नहीं आएंगे, और पोलन ग्रेन्स बाहर नहीं आएंगे तो पोलिनेशन के लिए यहाँ पर ट्रांसफर भी नहीं होगा, तो पोलिनेशन के लिए इनका खिलना जरूरी है। तो अगर हम बात करें क्रॉस पोलिनेशन की फेवर की, तो कैसे फ्लावर होने चाहिए? चेस्मोगेमस यानी खुले हुए होने चाहिए। एंथेसिस यहाँ पर लिखा है ओपनिंग ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर की जो बड है वो खिल जाए तभी क्रॉस पोलिनेशन पॉसिबल है। अगर खिलेगी नहीं, बड स्टेज में होगी, तो कौन सा पोलिनेशन होगा उसके अंदर? सेल्फ पोलिनेशन। इसके बाद में है नेक्स्ट हेरकोगेमी। ये फेवर किसके हैं? क्रॉस पोलिनेशन के। हेरकोगेमी का मतलब है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उनके बीच में अगर कोई बैरियर आ जाए तो बैरियर को क्या बोलते हैं? यहाँ पर हेरकोगेमी बोलते हैं, यानी वो उनके फर्टिलाइजेशन को नहीं होने दे रहा है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हेरकोगेमी। एग्जांपल है ग्लोरियोसा। इसके बाद में हिस्टेरोस्टाइली। हिस्टेरोस्टाइली का मतलब है कि जो प्लांट के पार्ट है या मेल और फीमेल पार्ट है, स्टेमन है या पिस्टिल है, इन दोनों की लेंथ में अगर वेरिएशन है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हिस्टेरोस्टाइली, जो किसको फेवर करती है? यहाँ पर बात करें तो क्रॉस पोलिनेशन को। एग्जांपल है प्रिमरोज, ठीक है। इसके बाद में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी या इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। अगर हम बात करें तो ये जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, इधर ध्यान देंगे तो ये जेनेटिक मैकेनिज्म है, अंजू, जेनेटिक मैकेनिज्म, और ये प्रिवेंट करती है किसको? सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करती है फ्रॉम सेम फ्लावर और अदर फ्लावर। सेम फ्लावर हो या फिर अदर फ्लावर हो, दोनों के बीच में पोलिनेशन को, सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करने का जो काम है वो कौन करती है? यहाँ पर ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है ना। यानी फिक्स है कि इस पर सिर्फ इसी के पोलन ग्रेन्स आएंगे, उसी को पहचानेंगे, उसी के साथ में क्या करेगी? वो फर्टिलाइजेशन। फॉर फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन, यानी कोई दूसरे अगर पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं स्टिग्मा पर तो वो स्टिग्मा पहचानेगी उनको, और पहचानने के बाद में वो क्या करेगी? उनके साथ में पोलिनेशन या फर्टिलाइजेशन नहीं करेगी। इस फिनोमेना को बोलते हैं जेनेटिक, इसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है ना। यहाँ पर बात करें तो एग्जांपल है लेडी फिंगर। जैसे अगर हम बात करें लेडी फिंगर के अंदर तो ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पाई जाती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में अब हम बात करते हैं सेल्फ पोलिनेशन के बाद में पोलिनेटिंग एजेंट, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन अगर हमको कराना है, यानी अगर हम बात करें तो क्रॉस पोलिनेशन हमको क्या कराना है कि इस प्लांट से यहाँ से पोलन ग्रेन्स को दूसरे प्लांट तक पहुंचाना है। अब पहुंचाने के लिए किसी न किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, कोई बैरियर होगा। जैसे हमारा अगर हम बात करते हैं सेल्फ पोलिनेशन की, तो सेल्फ पोलिनेशन में तो यहाँ से पोलन ग्रेन्स यहाँ पर गिर जाएंगे, किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, खुद ही गिर जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ से मान लो एक ही प्लांट है, यहाँ से पोलन ग्रेन्स गिर जाएंगे डायरेक्ट स्टिग्मा पे, तो इसमें भी किसी प्रकार के कैरियर की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन की, तो यहाँ से यानी मान लो दो प्लांट है, दोनों प्लांट के बीच की डिस्टेंस मान लो कितनी है? यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर की डिस्टेंस मान लो। तो 5 मीटर की डिस्टेंस को कवर करके इन पोलन ग्रेन्स को यहाँ तक लाने का जो काम है उसके लिए किसी न किसी चीज की रिक्वायरमेंट है। और जो लेकर आता है पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने वाली जो चीज उसको बोलते हैं पोलिनेटिंग एजेंट। पोलिनेटिंग एजेंट्स की बात करें तो पोलिनेटिंग एजेंट्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बायोटिक एजेंट, यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो पोलन ग्रेन्स को ले जाएंगे और वहां पर छोड़ के आएंगे जहां पर उनको पहुंचाना है। या फिर कोई एबायोटिक चीज भी है, जैसे विंड है, हवा चल रही है, हवा से उड़ करके नहीं पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंच रहे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस पोलिनेशन को विंड पोलिनेशन, एनीमोफिली। वहीं अगर हम बात करें पानी है, पानी के अंदर पोलन ग्रेन्स तैर करके नहीं और स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली, ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करें बायोटिक एजेंट की, तो बायोटिक एजेंट्स को जूफिली के नाम से भी जानते हैं। जैसे इंसेक्ट अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द जो पोलिनेशन हो रहा है, क्रॉस पोलिनेशन, उसको कराने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन होते हैं? इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की बात करें, इंसेक्ट्स के द्वारा अगर पोलिनेशन हो रहा है तो इस पोलिनेशन को बोलते हैं ऑन्टोमोफिली। बर्ड्स के द्वारा पोलिनेशन हो रहा है इसको ऑर्निथोफिली।
बैट्स के द्वारा पोलिनेशन होता है उसको चिरप्टोफिली, या फिर एंट या फिर टर्माइट्स के द्वारा पोलिनेशन हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम मर्मेकोफिली, या फिर स्नेल के द्वारा अगर पोलिनेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे मेलेकोफिली, या स्नेक्स पोलिनेशन करा रहे हैं, स्नेक्स पोलन ग्रेन्स को ले जा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें चंदन प्लांट होता है, चंदन प्लांट या चंदन का पात, तो उसके अंदर जो पोलिनेशन होता है वो स्नेक्स की हेल्प से होता है। देखा चंदन के अराउंड स्नेक्स पाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं पोलन ग्रेन्स को ले जाते हैं, यानी मेल के जो गेमेट्स उनको ले जाकर फीमेल गेमेट तक पहुंचाते हैं, तो वहां पर वो पोलिनेशन कराने का काम करे, तो वो क्या है एजेंट जो है स्नेक। इसलिए इस प्रकार का अगर पोलिनेशन है तो इसको क्या बोलते हैं हम ऑफियोफिली। तो इस तरह से दो तरह के एजेंट होते हैं जो पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर हमको दो तरह के पोलिनेशन के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से, एक तो हमको एबायोटिक के अंदर विंड और वाटर के द्वारा पढ़ना है कि किस तरह से विंड जो होती है वो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करती है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे एग्जांपल दे रखा है, इधर देखेंगे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है किसका, एनिमोफिली का एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, ए विंड पोलिनेटेड प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेमन। यानी अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये स्टेमन है, क्या है ये स्टेमन। तो यहाँ से ये पोलन ग्रेन्स बनेगा, यहाँ से पोलन ग्रेन्स बनकर के नहीं ये कहाँ तक पहुंचेंगे स्टिग्मा तक। तो ये जो पहुंच रहे हैं पोलन ग्रेन्स एनिमोफिली यानी किसके थ्रू पहुंच रहे हैं, विंड के थ्रू, इस प्रकार के पोलिनेशन को क्या बोलते हैं हम एनिमोफिली। ये एनसीईआरटी का डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है विंड पोलिनेशन यानी विंड के द्वारा होगा। मैक्सिमम एबायोटिक पोलिनेशन एजेंट की अगर हम बात करें तो एबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट के अंदर मैक्सिमम जो पोलिनेशन है वो किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है, एनिमोफिली, विंड इन एबायोटिक। पोलन ग्रेन्स की बात करें, अब पोलन ग्रेन्स जो होते हैं विंड पोलिनेशन के द्वारा जिनका पोलिनेशन होना है उनके पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, ड्राई। अगर हम बात करें किसी चीज को हवा कब ले जा सकती है, जब कोई चीज हल्की होगी तब हवा उसको कहीं ले जा सकती है, जो भारी चीज को हवा की बात करें तो हवा सिर्फ हल्की चीज को उड़ाकर ले जा सकती है। तो यहाँ जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे, ड्राई होंगे और लाइट होंगे, नहीं हल्के होंगे। पहले हम बात करें और नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी का मतलब वो चिपचिपे नहीं होंगे, नॉन स्टिकी होंगे। स्टेमन की बात करें तो स्टेमन कैसे होगी, वेल एक्सपोज्ड, यहाँ पर हमको दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है स्टेमन स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें तो अलग हमको दिख रही है, अलग है, बिल्कुल दिख रही है। तो ये क्या है, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन है। पैक्ड होंगे इन्फ्लोरेसेंस, देखो सबका अरेंजमेंट यहाँ पर दिख रहा है, देखो बिल्कुल ये अरेंजमेंट हमको पाया जा रहा है। इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। जब हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी तो वहां पर हमने ये टॉपिक पढ़ा था इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, ठीक है ना। तो ये अरेंजमेंट जो है वेल अरेंजमेंट, यहाँ पर लिखा हुआ पैक्ड इन इन्फ्लोरेसेंस। स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा कैसी होगी, फेदरी। फेदरी के मतलब पंख होंगे उसमें। अब मान लो पोलन ग्रेन उड़ते हुए आ रहे हैं कहीं से, तो पोलन ग्रेन्स को पकड़ने के लिए फेदर होना जरूरी है नहीं है, अगर फेदर्स नहीं होंगे तो उड़कर चले जाएंगे। तो स्टिग्मा कैसी है, फेदरी। जैसे ही पोलन ग्रेन्स आएंगे तो पोलन ग्रेन्स को वो कैप्चर कर लेगी, वही पकड़ लेगी, तो फेदरी है। और कैसी है, लार्ज है, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ी होगी उसका साइज ज्यादा होगा तो हवा क्या है उसको वहां तक पहुंचा देगी। इसके अलावा हम बात करें तो स्टिकी है। स्टिग्मा कैसे, स्टिकी। अगर स्टिग्मा यहाँ से मान लो स्टिग्मा अगर स्टिकी नहीं होगी तो जो पोलन ग्रेन्स उड़ करके ही आएंगे वो पोलन ग्रेन्स यहाँ पर अटैच नहीं होंगे। तो पोलन ग्रेन्स को अटैच करने के लिए यहाँ पर पकड़ के रखिए। स्टिग्मा कैसी होती है, स्टिकी होती है। सिंगल ओव्यूल इन ओवेरी, अगर हम बात करें तो एक ओवेरी के अंदर एक ओव्यूल तो कंपल्सरी कि एक ओव्यूल होगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन आगे बढ़ेगा। पोलन ग्रेन्स की बात करें तो पोलन ग्रेन्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें विंड की तो जितने पोलन ग्रेन्स बने हैं जरूर नहीं है कि उतने ही पोलन ग्रेन्स सबके सब उड़ करके नहीं स्टिग्मा तक पहुंचे। अगर मान लो 1000 पोलन ग्रेन्स बने हैं तो 1000 में से कम एक पोलन ग्रेन्स तो वहां पर पहुंचेगा ही, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर पोलन ग्रेन्स को ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस किया जाता है। अब ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस कर रहे हैं इसलिए जो एनिमोफिली होता है पोलिनेशन, इसको हम डायरेक्शनलेस, यानी इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। पोलन ग्रेन्स यहाँ पर बन रहे हैं, जरूरी है कि हवा इनको सिर्फ यहाँ तक स्टिग्मा तक लेकर आए, वो इधर भी ले जा सकती है, इधर भी ले जा सकती है, कहीं भी ले सकती है। तो इसमें पोलन ग्रेन्स का बहुत ज्यादा लॉस्ट होता है, इसलिए ये क्या है, डायरेक्शनलेस और वेस्टफुल प्रोसेस है, यानी इसमें ज्यादा पोलन ग्रेन्स का वेस्ट हो रहा है। एग्जांपल बात करें तो ये जो एग्जांपल दे रखा है किसका है, मेज का एग्जांपल दे रखा है, मेज कोर का हमको एनसीईआरटी के अंदर। इसके अलावा शुगर केन है, उसके अंदर भी एनिमोफिली यानी किसके द्वारा, विंड के द्वारा पोलिनेशन हो रहा है। बैम्बू के अंदर भी, कोकोनट के अंदर भी, पाइनस जो एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है उसके अंदर भी जो पोलिनेशन हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, विंड के थ्रू। और इस तरह के पोलिनेशन को क्या बोलते हैं हम, एनिमोफिली। ये विंड के द्वारा जो पोलिनेशन होता है, ठीक है ना। इसके बाद में दूसरा जो एबायोटिक पोलिनेशन है या उसके अंदर हम बात करते हैं हाइड्रोफिली। पहले हमने वाटर एयर के थ्रू या फिर अगर हम बात करें विंड के थ्रू पोलिनेशन की बात करी,
दूसरा हमने बात करी किसकी, वाटर की, कि वाटर के थ्रू यानी पानी के अंदर रहने वाले जो प्लांट है तो पानी की तो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करेगा, पोलन ग्रेन्स निकलेंगे पानी के अंदर तैरकर कहां पहुंचेंगे, स्टिग्मा तक। तो यहाँ पर जो पॉलिनेशन हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, पॉलिनेशन बाय वाटर, इसलिए इसको नाम दिया गया है हाइड्रोफिली। हाइड्रो वर्ड हमको पता है वाटर के लिए यूज किया जाता है, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोजन हमने जब पढ़ा तो उसके अंदर वाटर हाइड्रोजन कंसंट्रेट। तो हाइड्रोफिली की बात करें तो क्या है, पॉलिनेशन बाय वाटर। अगर इसकी पोलन ग्रेन्स की बात करें, अब पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे, जो पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे, लाइट, अगर पानी हल्की चीज है तो पानी उसको बहवा के ले जा सकता है, अगर भारी चीज होगी तो वो नीचे चली आएगी, इसलिए इनके पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे, लाइट होंगे, अनवेटेबल होंगे। अनवेटेबल का मतलब क्या होगा, वो उन पर पानी जो है ना वो पानी डटेगा नहीं, पानी नहीं रहेगा, वो पानी से भीगे बने रहेंगे। इसके अलावा जो ये पोलन ग्रेन्स होंगे इन पर एक कवरिंग भी पाई जाएगी, म्यूसिलेज जो लिक्विड होता है उस म्यूसिलेज सब्सटेंस, उस म्यूसिलेज की सब्सटेंस की कवरिंग पाई जाएगी किसके अराउंड, पोलन ग्रेन्स के अराउंड। स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा कैसी होगी, लॉन्ग, क्योंकि पानी के अंदर है। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल में दिया, पानी के अंदर अगर स्टिग्मा बड़ी होगी, जब स्टिग्मा बाहर दिखेगी तभी तो पोलन ग्रेन्स आकर के उससे अटैच होंगे। यहाँ से मान लो ये पोलन ग्रेन्स है तो यहाँ से आकर के ये जब पानी से बाहर निकली होगी, ये पानी में इसकी लेंथ ज्यादा होगी, लेंथ, तभी तो ये पोलन ग्रेन्स आकर यहाँ पर अटैच होंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो स्टिग्मा होती है कैसे होती है, लॉन्ग होती है, स्टिकी। स्टिकी मतलब जहां से जो उड़ के आ रहे होंगे पानी में तैरकर तो यहीं चिपकने चाहिए, तो चिपकने के लिए स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए, स्टिकी होगी जब तो चीज को पकड़ लेगी, तो कैसी स्टिकी है। इसके अलावा अनवेटेबल होती है, ये भी यानी पानी का कोई इफेक्ट नहीं। दूसरा बात करें पॉलिनेशन बाय वाटर, तो पॉलिनेशन जो वाटर के द्वारा हो रहा है वो बहुत कम प्लांट्स के अंदर। अगर हम बात करें तो जो पानी के अंदर पाए जाने वाले प्लांट हैं उनमें से भी अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ द जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं करते। पानी में पाए जा रहे हैं प्लांट लेकिन फिर भी वो पानी के द्वारा हेल्प नहीं ले रहे कि पानी से हम पॉलिनेशन कराए। वो या तो इंसेक्ट का यूज करते हैं कि इंसेक्ट पॉलिनेशन कराए, या फिर वो यूज करते हैं एयर का, विंड का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा वो भी। अगर हम बात करें तो जितने भी पानी के अंदर पाए जाने वाले प्लांट हैं उनमें केवल 30% जेनेरा, यानी जितने भी प्लांट है पानी के अंदर उनमें से केवल 30% जो जेनेरा है 30% जो प्लांट्स है जेनेरा, उनके जीन्स वाले, वो जेनेरा वाले वही क्या करते हैं, सिर्फ वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो जितने भी है वो क्या करते हैं, वाटर का यूज नहीं करते हैं बल्कि या तो विंड का यूज करते हैं या फिर इंसेक्ट का। जैसे यहाँ पर लिखी हुई भी लाइन कि पॉलिनेशन बाय वाटर रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म के अंदर जो पॉलिनेशन है वो पॉलिनेशन किससे नहीं हो रहा है, वो वाटर से नहीं है। यहाँ पर लिखा है पॉलिनेशन बाय वाटर रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड लिमिटेड, यानी केवल कितने 30% जेनेरा के अंदर जो 30% जो फ्लावरिंग प्लांट्स के जेनेरा है उनमें पॉलिनेशन किसकी हेल्प से हो रहा है, वाटर के थ्रू। बाकी मोस्ट मोनोकोटिलेडन जो होते हैं, जैसे अगर हम बात करें लोटस है, वाटर लिली है जिसको साइंटिफिक नेम निम्फिया बोलते हैं, आइकोर्निया है, वाटर हाइसिंथ है, इन सभी के अंदर अगर हम बात करें तो इनके अंदर पॉलिनेशन जो हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है। बाकी 30% जेनेरा के अलावा जो फ्लावरिंग प्लांट है उनके अंदर पॉलिनेशन जो हो रहा है वो किससे नहीं हो रहा है, पानी से नहीं होकर इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोफिली की, तो हाइड्रोफिली को भी हम फर्दर दो तरह की क्लासिफिकेशन करते हैं, एक तो होता है एपीहाइड्रोफिली और एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली की हम बात करें तो ये जो होता है, इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया एक प्लांट है, ये अगर हम बात करें तो यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है ये एनसीईआरटी के अंदर। तो ये जो प्लांट है अगर हम बात करें तो ये हमको एग्जांपल के पानी के अंदर पाए जाने वाले जो फ्रेश वाटर जनरली कौन से पानी में, फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाने वाला एक प्लांट है वेलिस्नेरिया, उसके अंदर जो पॉलिनेशन हो रहा है वो कौन सी प्रोसेस हो रहा है, एपीहाइड्रोफिली के थ्रू। पॉलिनेशन जो होगा वो कहां पर होगा, वाटर की सरफेस, यहाँ पर ये जो सरफेस दिख रही है हमको, इस सरफेस पर क्या होगा पॉलिनेशन, यहाँ जो पानी की जस्ट सरफेस जो होगी उस सरफेस पर पॉलिनेशन के प्रोसेस हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोफिली। इसके अंदर पाया जाता है वेलिस्नेरिया प्लांट के अंदर। दूसरा अगर हम बात करें हाइड्रोफिली की, तो हाइड्रोफिली दूसरा टाइप है हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली अगर हम बात करें तो ये ज़ूस्टोरा जो प्लांट होता है जिसको हम सी ग्रास बोलते हैं, सी ग्रास समुद्री ग्रास जो होती है ना, समुद्री घास, सी ग्रास या ज़ूस्टेरा, उसके अंदर अगर हम बात करें जो मेराइन है, मेराइन मतलब समुद्री पानी के अंदर पाया जाता है, उस प्लांट के अंदर जो पॉलिनेशन हो रहा है वो कौन सा है, हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपो का मतलब जस्ट पानी की सरफेस के जस्ट नीचे की ओर हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलिनेशन जस्ट बीनीथ वाटर सरफेस, यानी वाटर की सरफेस के जस्ट, अगर हम बात करें जस्ट सरफेस के नीचे जो पॉलिनेशन हो रहा है वाटर के अंदर उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोहाइड्रोफिली।
हाइपोहाइड्रोफिली की बात करें तो यहाँ पर जो फीमेल होगी, फीमेल कैसे होगी, सबमर्ज्ड होगी, पानी के अंदर डूबी होगी। और मेल की अगर हम बात करें तो मेल लॉन्ग होंगे और कैसे होंगे, रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स। इनके जो पोलन ग्रेन्स है वो पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे, रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स होंगे। अब देखो अगर सिंपल पोलन ग्रेन्स होंगे तो एयर जो वाटर करंट होगी उस वाटर करंट के साथ बहकर के वो कहीं जा सकते हैं, लेकिन ये अलग प्रकार की स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, रिबन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक पोलन ग्रेन। इसलिए क्या है, इनको फ्लोट करें पानी की करंट के अपोजिट ये बह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये किसके अंदर पाए जाते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली। इसके बाद हम बात करेंगे, तो अब हम बात करें जब पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन होता है तो पोलिनेशन के बाद में जो पोलिनेशन कराने वाली जो चीजें होती है या पोलिनेटिंग जो एजेंट होते हैं उनको फ्लावर्स के द्वारा कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, उनको बोलते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड्स। यानी फ्लावर जो होता है वो क्या करेगा, फ्लावर को जो इंसेक्ट है या फिर वाटर है या एयर है उनको रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करवाएगा, उनको बोलेंगे हम फ्लोरल रिवॉर्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है रिवॉर्ड्स टू इंसेक्ट, इंसेक्ट को जो रिवॉर्ड दिए जाते हैं बाय पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स के द्वारा पोलिनेशन कराने के लिए उनको जो पैसा दिया जाता है, जैसे हम कोई काम कराते हैं किसी से तो हम कुछ पैसा देते हैं उसको, तो सेम वही है कि इंसेक्ट पोलिनेशन करा रहे हैं तो फ्लावर इंसेक्ट को कुछ रिवार्ड देता है। कौन कौन से रिवार्ड देगा, जैसे वो नेक्टर देता है, जैसे हनी भी, हनी सक करके लाती है निकालती फ्लावर से, नेक्टर लेकर आती है तो वो नेक्टर देता है, या फिर पोलन ग्रेन से लेकर के उसकी सरफेस पर आ रहे हैं, या फिर सेफ उनको अंडे देने के लिए उनको जगह प्रोवाइड करवाने का काम कौन करते हैं, यहाँ पर ये फ्लावर, ये जो फ्लावर है। जैसे एग्जांपल दे रखे एमोर्फोफिलस एनसीईआरटी में दे रखा है, ये सबसे बड़ा प्लांट है, लगभग सबसे बड़ा फ्लावर है। इसकी अगर हम बात करें लगभग 6 फीट तक लॉन्ग होता है, 6 फीट तक लंबाई होती है इसकी एमोर्फोफिलस प्लांट की। इसके अलावा युक्ता और प्रोनोबामोन, ये दोनों का जो रिलेशन है को इवोल्यूशन है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ में, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एक पोलिनेशन का कर रहा है तो एक दूसरे को रहने के लिए जगह प्रोवाइड करवाता है, या फिर अगर हम बात करें किसी को एग देने के लिए वहां पर सरफेस प्रोवाइड करवा रहा है। तो इस तरह की जो रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं इनको बोलते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड, ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करें पोलन रोवर्स। कुछ पोलिनेटिंग एजेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पोलिनेशन नहीं कराते हैं लेकिन पोलन ग्रेन्स को लेकर चले जाते हैं, उनको बोलते हैं पोलन रोवर्स। जैसे यहाँ पर लिखा है ऑर्चिड इज पोलिनेटेड बाय वेस्प। ऑर्चिड जो प्लांट है वो क्या करता है, वेस्प जो होती है, इस वेस्प को, यानी ये मेल होता है वेस्प, इस वेस्प क्या करता है, ये इस ऑर्चिड प्लांट को देखकर उसको ऐसा लगता है कि ये फीमेल है, वो फीमेल के साथ में जाकर के, जबकि वो प्लांट होता है एक्चुअल में, तो उसके साथ जाकर के ये कॉपुलेशन करने लगता है। जब उसको जैसे ही पहुंचता है, जब पॉपुलेशन करने की प्रोसेस स्टार्ट करता है तो उसको पता चलता है कि ये तो फीमेल वेस्प नहीं है बल्कि ये तो प्लांट है, तो उन्होंने क्या करा, अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह का जो पोलिनेशन हो रहा है सूडो पोलिनेशन, यानी पोलिनेशन करा दिया उसने लेकिन सूडो पॉपुलेशन बोलते हैं, सॉरी। और ये जो पोलिनेशन हो रहा है किसकी हेल्प से हो रहा है, ये वेस्प की हेल्प से हो रहा है। तो ये क्या है, पोलिनेशन करा रहे हैं या पोलन ग्रेन्स को ले जा रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, उसमें कोई प्रकार की हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं पोलन रोवर्स, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, अब देखो अपने दोनों गेमिट्स मेल और फीमेल गेमिट्स बना करके नहीं और उनका ट्रांसफर भी करा दिया है। अब ट्रांसफर होने के बाद से दोनों मेल और फीमेल गेमिट एक दूसरे के पास आएंगे और पास आकर के नहीं, अब जो उनके बीच में प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट या फ्यूजन ऑफ मेल गेमिट विद फीमेल गेमिट, मेल गेमिट का फीमेल गेमिट के साथ में जो फ्यूजन होगा उस फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होगी वो डिफरेंट स्टेजेस में होगी। अगर हम बात करें तो कुछ स्टेप्स यहाँ पर वो फॉलो करेंगे। जैसे पहला जो स्टेप होगा फर्टिलाइजेशन का वो होगा जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा। अगर हम बात करें तो पोलिनेशन हो गया और पोलिनेशन के बाद में मान लो यहाँ से पोलन ग्रेन्स जो है ना वो इस स्टिग्मा तक पहुंच गए, तो अब यहाँ पर होगा ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पर जर्मिनेट करेंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे, तो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा। अगर हम बात करें तो जो पोलन ग्रेन्स की जो इंटाइन लेयर होगी, अभी हमने बात करी थी इंटाइन की, तो इंटाइन लेयर क्या करेगी, एक ट्यूब बनाएगी, इसको हम बोलेंगे पोलन ट्यूब, और वो पोलन ट्यूब फिर धीरे धीरे आगे एंटर करेगी। जैसे यहाँ पर ये डायग्राम भी देख रहा होगा, इधर हम आपको दिखाते हैं, ये देखो ये दे रखा है, तो ये यहाँ पर पोलन ग्रेन्स आगे स्टिग्मा तक। अभी पोलन ग्रेन्स आकर के पोलन ग्रेन की जो अंदर वाली लेयर है, इंटाइन लेयर जिसको बोलते हैं, वो इंटाइन ट्यूब सी बना रही है, ट्यूब दिख रही है येलो कलर की, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब। तो ये पोलन ट्यूब बनाएगी। तो दूसरा स्टेप ये हम बस के बाद बात करेंगे। यहाँ पर पहला तो हो गया जर्मिनेशन हो गया, जर्मिनेशन होने के बाद में एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब बन गई इनटू ओव्यूल। अब पोलन ट्यूब जो है वो पोलन ट्यूब कहाँ एंटर करेगी, ये पोलन ट्यूब बन चुकी है, अब पोलन ट्यूब इसके अंदर एंटर करेगी, इसको बोलते हैं ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर, क्योंकि फीमेल गेमेट यहाँ पर है और इसके अंदर है मेल गेमेट, ठीक है ना, ये जर्मिनेशन होगा। तो दूसरा स्टेप क्या है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। पोलन ट्यूब शो कीमोट्रोपिक मूवमेंट। अब देखो
पोलन ट्यूब जो है, इस पोलन ट्यूब को कैसे पता है कि मुझे यहाँ से एंटर करना है। पोलन ट्यूब यहीं बन रही है, सीधी भी तो एंटर कर सकती थी, लेकिन ये यहाँ से एंटर करती है पीछे से, क्योंकि यहाँ से जो सेल है सिनर्जिड सेल, ये कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, उन केमिकल्स की ओर ये पोलन ट्यूब अट्रैक्ट होती है और एक मूवमेंट शो करती है, इसको बोलते हैं कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि पोलन ट्यूब शो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट एंड एंटर इन द ओव्यूल, और ओव्यूल में एंटर करती है थ्रू माइक्रोपाइल रीजन से एंटर करती है। ये जो रीजन होता है ओव्यूल का, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, तो यहाँ से एंटर करती है, और माइक्रोपाइल से जब एंट्री होती है तो इसको हम बोलते हैं पोरोगेमी। क्या बोलते हैं? पोरोगेमी। एंड मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो पोलन ट्यूब जो एंटर करती है वो माइक्रोपाइल रीजन से ही एंटर करती है। तीसरा स्टेप आता है फिर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब एंट्री करने के बाद, अब जैसे ये पोलन ट्यूब यहाँ पहुंच गई, तो यहाँ पहुंचने के बाद ये पोलन ट्यूब रप्चर होगी और इसके अंदर जो मेल गेमीट है वो मेल गेमीट बाहर निकलेंगे। इसके अंदर ये क्या है? ये पिस्टल है और ये पोलन है, तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगी, रिएक्शन होगी दोनों के बीच में, मेल और फीमेल गेमीट मिलेंगे। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन लिखा हुआ है। इट इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स एंड पोलन एंड पिस्टल। यानी पिस्टल और पोलन दोनों के बीच में कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे, तब उन दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, फिर उनके बीच में इंटरेक्शन होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है ना? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, यहाँ पर हमने बात करी, नेक्स्ट स्टेप है पोलन ट्यूब एंट्री इनटू द एम्ब्रियो सेक। अब ये पोलन ट्यूब यहाँ पहुंचने के बाद में एंट्री करेगी एम्ब्रियो सेक के अंदर। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सेक, जिसके अंदर फीमेल गेमीट प्रेजेंट है एग। अब जैसे ही पोलन ट्यूब यहाँ एंट्री कर जाएगी, तो इसके बाद में यहाँ से मेल गेमीट रिलीज करेगी, और मेल गेमीट किसके साथ में? फीमेल गेमीट के साथ में फ्यूज करेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने बात कर ली, ये हमने क्या है? एंट्री करा दी। अब एंट्री होने के बाद में मेल और फीमेल गेमीट एक दूसरे के बिल्कुल पास आ चुके हैं। अब पास आ गए तो अब दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना? यहाँ से हम